वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11 का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। यही चैप्टर 12th में सॉलिड की जगह पे फ्लूइड आता है, बस फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं। लेक्चर 3rd है हमारा आज इलास्टिक मॉडुलस। इसके पहले मैंने हुक्स लॉ पढ़ाया था और हुक्स लॉ में कहा था इसका रेशियो जो होता है वो होता है भैया ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया था, याद है? नहीं याद तो दुआ में याद रखना, ठीक है। अब देखना है कि यहां पे हम लोग इन दो क्वांटिटी को पढ़ाया था, ट्रेस एंड स्ट्रेन। ऐसा किसने कहा था? हुक्स लॉ ने, ठीक है। इसमें 3 क्वांटिटी इंपॉर्टेंस थी हमारे लिए। पहले थी लेंथ, समझे भैया। दूसरी थी कौन सी? वॉल्यूम। तीसरी कौन सी थी? शेप के बारे में। सही है भैया। और इनका रेशियो बनाते हुए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉडुलस को हो, इनका रेशियो बनाते हुए इनके साथ रिलेटेड क्वांटिटीज करेंगे और इसके 3 टाइप्स बढ़ेंगे। जैसे इसके भी ट्रेस और स्ट्रेन के 3 टाइप्स थे, इनके भी। पहला रहेगा भैया, एक साइंटिस्ट का नाम है हमारे यंग्स मॉडुलस, जिसका सिंबल होगा हमारे पास Y। दूसरा जो होगा भैया बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, और वो होगा हमारे लिए K। देन थर्ड वन होगा यंग मॉडुलस, बल्क और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या होगा? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसका सिंबल होगा ईटा। ये 3 चीजें हम लोग आज के लेक्चर्स में करने वाले हैं डिस्कस। भैया एक बात बोलूं, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा मैं, इसलिए पहले ही बता रहा हूं मैं। बाद में भूल जाते हो, लेक्चर में घूम जाते हो आप, और लाइक मारना भूल जाते हो, और नहीं तो सब्सक्राइब भी करना चैनल को। और अपने दोस्तों को, हो सकता ना अड़ोसी पड़ोसी वाला, मामा का लड़का, मामी की लड़की, आए सर लड़की का नाम मत लेना, है ना, मामा का लड़का। हाँ चलो ऐसी बात मत करो सर। चलो तो हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट यंग मॉडुलस, और उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंस है। देखो पहले ही पढ़ने वाले हैं यंग्स मॉडुलस, जिसका सिंबल Y है सर, और आपके 6.5.1 आपके बुक्स में ये पॉइंट ए वाला है, यंग मॉडुलस। सर यंग मॉडुलस जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये रिलेटेड करता है लेंथ से। किससे? लेंथ। और लेंथ किसकी गिन सकते हैं हम लोग? जैसे कि लेंथ के बारे में हो सकता है कि मेटल की लेंथ के बारे में हो सकता है कि हमारे पास वायर हो, ऐसे बहुत सारे एक्सेट्रा हो सकते हैं, जिसकी कि लेंथ के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं फोर्स लगाने के बाद। मैंने बोला क्या करेंगे फिर? एक वायर लेंगे जो कि स्टील का वायर, जिसकी वायर मानना है मान लो, आपकी मर्जी, ठीक है। ये है मेरी ओरिजिनल वायर, और इस वायर की ओरिजिनल लेंथ L है भैया, समझे। और मैंने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा दिया, इसको कौन सा? डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, जिसके कारण आपकी लेंथ होने वाली चेंज। तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से इसके ऊपर इस एरिया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर खींचेंगे, क्योंकि मैंने बोला था आपको मॉलिक्यूल अपना डिस्टेंस फिक्स करके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ना उसको दबा सकते हैं ना बाहर लेके जा सकते हैं। अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो ये इधर फोर्स लगाते हैं, अगर इसको अंदर दबाओगे तो ये इधर दबाता है। वो चाहता है कि मैं मेरे पोजीशन पे रहूं, बात को समझो भैया। तो इसके कारण हमने फोर्स लगाने के कारण थोड़ी सी चेंज लेंथ होगी इसकी, जिसको कि हम लोग स्मॉल एल कहेंगे। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी जो है वो है सर्कल जैसा, इसलिए पायर स्क्वायर। अच्छी बात है सर। आपको कहना क्या है? मुझे यही कहना है भैया कि यहां पे हम लोग जो चीज पढ़ने जा रहे हैं, यहां पे इलास्टिक के बारे में, लेंथ के बारे में, तो सबसे पहले लेंथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था एक वर्ड, क्या था नाम उसका? लॉन्गिट्यूडिनल ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल ट्रेस क्या होता है? इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन, या नॉर्मल अप्लाइड फोर्स, सिंपल वर्ड में नॉर्मल अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। लेकिन एफ की वैल्यू मेरे पास mg है भैया, तो मैं लिख सकता हूं mg, और एरिया
वहां पे है पाई आर स्क्वायर। सेम टू सेम भैया और एक चीज हो रही है यहां पे, जो चीज हो रही है कौन सी, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, हर टाइम पे बड़ा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ है डिवाइड बाय ओरिजिनल। दो चीज हो रही, जैसे ही मैंने यहां पे ट्रेस लगाया तो स्ट्रेन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट कब तक है, विद इन द इलास्टिक लिमिट। हाँ, इसलिए दूसरा लेक्चर देखना चाहिए, लिमिट क्या होती है, विद इन द इलास्टिक लिमिट तक। अच्छी बात है। मतलब एक काम करते हैं, फिर यंग मॉडुलस क्या है, तो यंग मॉडुलस की डिफाइन लिखने जा रहे हैं हम लोग। द रेशियो ऑफ कौन कौन, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अच्छी बात है। मतलब सर इसका सिंबल है y, इसका फार्मूला है मेरे पास mg बाय पाई आर स्क्वायर, और इसका चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ लॉन्ग, दिख रहा है। तो इसको अच्छी तरह से लिखेंगे हम लोग mg बाय आर स्क्वायर। सही है भैया। इसको उल्टा कर सकते हैं, पता है ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका रेशियो को उल्टा करना पड़ता है, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। तो मुझे मिल रहा है फार्मूला mgl पाई आर स्क्वायर एल। दिस इज द यंग मॉडुलस का फार्मूला। मतलब बच्चों ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज के ऊपर या मटेरियल के ऊपर डिपेंड है, ऐसा मटेरियल के ऊपर डिपेंड है, ऐसा लिख सकते हैं। यहां पे आपको लिखने का पूरा पूरा अधिकार दे दिया हमने, ठीक है। मास देंगे, जी की वैल्यू 9.8, लेंथ देते हैं, पाई की वैल्यू तो पता है, इसका रेडियस ऑफ या डायमीटर ऑफ वायर देंगे तो रेडियस निकालने आता है, और लेंथ कितनी एक्सटेंड हो गई ये देते हैं। तो इसका होता है SI यूनिट भी। अब SI यूनिट कैसे निकालें, मैंने बोला सिंपल सी बात है, स्ट्रेन को कोई यूनिट नहीं होते कि भैया चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, क्या होगा, मर जाएगा, मीटर बाय मीटर मर जाएगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका ही यूनिट जिंदा रहता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप तीनों कहानी में कौन से, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में सबका यूनिट सेम होता है, क्योंकि भैया रेशियो डिवाइडेड बाय स्ट्रेन आता है, और स्ट्रेन होके भी यूनिट के लिए और डायमेंशन के लिए कोई इफेक्ट नहीं करता है। हमने उसको मरवा दिया है पहले से, सॉरी मरवा दिया ऐसे। सीजीएस यूनिट आपके बुक्स में नहीं है, लेकिन तो भी बता देता हूं, न्यूटन को लिखते हैं भैया डाइन, और मीटर को सेंटीमीटर, है ना, डाइन डाइन, ठीक है। इसके डायमेंशन निकाल सकते हैं क्या हम लोग, मैंने बोला हाँ सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि न्यूटन के डायमेंशन में हमेशा सभी बच्चों को न्यूटन और जूल की कहानी बताते रहता हूं, बात समझे। देखो न्यूटन के M1 L1 T-2, फोर्स देखो न्यूटन और जूल के दोनों को याद होना चाहिए। मीटर मतलब L स्क्वायर, ये ऊपर गया भैया, ऊपर गया तो M1 L-1 T-2, नहीं समझे। देखो ये L1 है, L ऊपर गया तो -2 होगा ना, तो क्या होगा L-1। तो ये थी इसके यूनिट एंड डायमेंशंस, इसको याद। यंग मॉडुलस इंडिकेट करता है भैया रेजिस्टेंस को, कौन सी, इसके रेजिस्टेंस दिखाता है, मतलब अपोज करता है लेंथ चेंज करने में। हाँ सही है। अरे भैया इलास्टिक की प्रॉपर्टी वही है, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी ड्यू टू द चेंज द शेप एंड साइज। भैया शेप और साइज को चेंज होने में अपोज करती है, तो यहां पे लेंथ चेंज होने में अपोज करेगी। तो ये एक यंग मॉडुलस एक ऐसी एक चीज है भैया कि जो कि लेंथ चेंज करने में अपोज करती है। यंग मॉडुलस इंडिकेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलास्टिक सॉलिड, और इलांगेशन और कॉम्प्रेशन करने में, मतलब एक तो दबाने में, दबाओगे तो भी अपोज, मैंने बोला ना ये दो मॉलिक्यूल्स है, ये इसको इधर दबाओगे तो इसको अपोज करेगी। देखो इसकी टेंडेंसी है अपोज करने की, मतलब एक रेजिस्टेंस है अपोज है। इसको अंदर दबाओगे तो बाहर, मतलब इलांगेशन, लंबा करोगे तो भी बोलता भैया मत करो, मुझे मत करो, बचाओ बचाओ ऐसे करके। और जब हम लोग उसको दबाओगे तो बोलते हैं बचाओ, तो वो अपोज करेगी, मुझे मत दबाओ, मतलब खींचोगे तो भी मत खींचो बोलेगा, और दबाओगे तो भी बोलेगा मत दबाओ। तो ये था आपका यंग मॉडुलस, और यंग मॉडुलस के बारे में कुछ चीजें। उसके लिए मटेरियल और यंग मॉडुलस आपको दिया गया है, इसका आप लोगों को टेबल दिखाई दे रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज y की वैल्यू दी रही है, तो आप लोग देख सकते हो, दिखाई दे रहा है। पूरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे एकदम सिस्टमैटिक लिखने की कोशिश की है। दो सवाल आपकी बुक्स में ही दिए वाले 6.1 और 6.2, आई थिंक मेरे ख्याल से पेज नंबर है 103, 103 पेज नंबर पे। सवाल यह है कि एक ब्रास की वायर है, लेंथ है उसकी भैया, देखो ब्रास की वायर है
6.1 का आंसर लिखेंगे हम लोग। उसकी ब्रास बी लिखेंगे, ब्रास मतलब बी 4.5 मीटर विद द क्रॉस सेक्शन एरिया। उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा भैया ब्रास का, वो दिए वाला है क्या? हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है 3 × 10⁻⁻5 मीटर। एंड द कॉपर वायर की लेंथ, देखो पहले समझ लो कि मुझे क्या क्या दिया है क्या नहीं है अच्छी तरह से। बी मतलब बेस ऑफ द बी इज द ब्रास, बी इज द ब्रास, ब्रास समझते हो ना, ठीक है ना। ये दिया पहले, सबसे पहले हमारे पास उसके बाद में पढ़ने वाले हैं कॉपर वायर लेंथ दी वाली है, ठीक है, विद द क्रॉस सेक्शन उसका भी दिया वाला है। स्ट्रेच बाय द सेम लोड, मतलब जो फोर्स है ना भैया, एफ ए जो है वो एफ है, लोड मतलब फोर्स। अरे वायर अभी तो निकाली थी मैंने, याद है ना आप लोगों को, ये तो ये जो लगाया था ये एम जी, ठीक है, सेम है। हेलो, सेम इलोंगेशन मतलब जो लेंथ है भैया, जो चेंज वाली यल ए, वो यल इतनी है, मतलब लेंथ सेम इलोंगेशन। वो कॉपर वायर हो या ब्रास वायर, दो अलग अलग वायर है लेकिन सेम लोड लगाया है। और उसने कहा है कि सेम इलोंगेशन मतलब लेंथ बी जो है वो सेम है। और हमारे पास एक्चुअल में यंग मॉडुलस का फार्मूले के हिसाब से ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, बात समझ में आ रही है ना। फोर्स पर यूनिट चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय तो ऊपर की, अच्छी बात है। हम लोग ब्रास की बात कर रहे हैं क्या? चलो एफ बी एल बी ए बी एल बी, चलो एफ बी का फार्मूला एफ है, एल बी ये दिवाली 4.5 भैया, डिवाइडेड बाय ए दिवाला है 3 × 10⁻⁻5 और एल बी की वैल्यू स्मॉल एल दिवाली। ये ब्रास की कहानी ओनली, ओनली किसके लिए भैया? ये ब्रास। अब हम लोग नहीं आगे बढ़ने वाले हैं कॉपर के बारे में, कॉपर वायर, ठीक है, हम लोग अभी कॉपर वायर की बात करेंगे। चलो, उसकी लेंथ जो दी वाली है मेरे ख्याल से 5 मीटर है, जो कैपिटल यल है वो ओरिजिनल 5 मीटर की, मतलब ये जो है अभी ये 5 मीटर की लेंथ है, ठीक है। चलो, उसके बाद में इसका एरिया, उसको कॉपर सी को, ठीक है, 4.-5 मीटर स्क्वायर, समझे? ओके, ऑल इज वेल है, ओके। चलो, सेम फार्मूला y इज इक्वल टू फोर्स ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर, यहां पे एरिया ऑफ कॉपर एंड चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर। उनका फोर्स दोनों का सेम है। अभी अभी हमने डिसाइड किया कि फोर्स और चेंज इन लेंथ सेम एक्सटेंशन हो चुका है, भले वो कॉपर हो या ब्रास हो, तो सेम लेंथ सेम है दोनों की। तो चलो बच्चों, हम लोग y इज इक्वल टू इसको एफ लिखते हैं, इसकी एलसी की वैल्यू मेरे पास 5 है, डिवाइड बाय एसी की वैल्यू है 4×10⁻⁻5 और यल को यल रखा है। ये था कौन? ब्रास, और ये कॉपर, कॉपर। चलो, मुझे इनका रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो ब्रास बाय कॉपर, ब्रास की क्या वैल्यू है? चलो ये रख दो, एफ 4.5, यहां पे 3 × 10⁻⁻5 स्मॉल यल। भैया मैंने बोला था डिवाइड ना करते हुए हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या है, इस टर्म को उल्टा लिखना पड़ेगा, मतलब न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर। देखो, मतलब इसको उल्टा करो, उल्टा मतलब समझते हो ना ठीक है, डिवाइड बाय एफ × 5, स्मॉल यल से स्मॉल यल, एफ से एफ को मारवा दो, तो वाई बी यंग मॉडुलस ऑफ यहां पे ब्रास और कॉपर का रेशियो मिल रहा है। शायद मुझे लगता है मल्टीप्लिकेशन करना अच्छा रहेगा। ये हो गए 20, ये हो गए 2, तो 16 और 18, सही है भैया। ये पॉइंट के बाद 0 देखने की कोई जरूरत नहीं है, और ये होगा 15। ये है -5 मर जाएगा यहाँ पे, 10⁻⁻5 दोबारा है ना भैया, तो मार दो ना इसको, रखने से क्या फायदा है। तो हम लोग कर सकते हैं 15 1 जा 1, बाकी ये 6 हो गए 60, 15 है ना, कितना होगा 4 जा, सही है, सही पकड़े भैया। कितना है? नहीं सॉरी 30 ना, अरे 3 बाकी है, तो 2 जा सॉरी। और इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं मिलेगा। अब बोलेंगे सर ऐसा यूनिट क्यों नहीं, इसके ऐसा यूनिट लिखना चाहिए अपने, न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, यंग मॉडुलस का इसका भी न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, मर जाएगा, इसलिए इसका यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। यह था पहला सवाल। ओके सर, यंग मॉडुलस निकाल दिया। दूसरा सवाल क्या कह रहा है,
दूसरा सवाल के अंदर आप लोगों को गिवन डेटा लिखना पड़ेगा। पहले क्या क्या दिया समझ लो, पहले अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है भैया, नहीं तो बस। चलो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पे दिया गया है, ये वायर ऑफ लेंथ। चलो वायर की लेंथ 6.2, लेंथ दी वाली 6 पॉइंट कितने भैया 2 है, नहीं 20 मीटर। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया दी वाला है क्रॉस सेक्शन का 1.25 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब्जेक्टेड टू द लोड, जो सब्जेक्टेड जो लोड जो दिया गया है हम लोगों के पास है ना, वो दी वाला है कितना 2.5 kg। ओके, और यहां पे F इज इक्वल टू mg होता है, पता है ना लोड मतलब, तो m कितना है 2.5 और g कितना है 9.8 रखना पड़ेगा हम लोगों को, सबको याद होना चाहिए 9.8। ठीक है ना, ये न्यूटन में हो गया, अच्छी बात है सर। उसके बाद में इलोंगेशन प्रोड्यूस द वायर, जो इलोंगेशन मतलब लंबाई हो गई उसकी, चेंज लेंथ हो गई है, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग, वो कितनी है भैया 1 × 10⁻⁴ मीटर। कैलकुलेट द यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल, तो y इज इक्वल टू मैंने बोला था फोर्स पर यूनिट एरिया, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, कैसे याद रखना, फोर्स पर यूनिट, ट्रे से ही है और ये ट्रेन है भैया। तो चलो y फोर्स कितना है भैया mg मतलब कितना है 2.5 × 9.8, समझे ना, ये f की वैल्यू इतनी, मल्टीप्लाई कैपिटल लेंथ कितनी है 20 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है भैया 1.25 × 10⁻⁴ और स्मॉल लेंथ कितनी नहीं है 10⁻⁴, डायरेक्ट रखो, 1 रखने की क्या जरूरत है। मेरे ख्याल से अब लोग इतने नादान तो नहीं हो सकते हैं कि ये दुगना है, अरे 125 तो 250 हो गए ना भैया, नहीं चल रहा माइंड सर। 2.5 और 1.25 इसको कर दो 250, इसको 125, 2 पॉइंट शिफ्ट किए, 1 2 यहाँ पे 1 है मतलब 0 दे सकते हैं ना इसके बाद में, तो 250 125 दूना, समझे ना दुगना, तो y इज इक्वल टू 40 × 9.8, समझे ना, अरे इसको दुगना कर दिया भैया, और ये 10⁻+8, क्यों भैया -4 -8, बस समझे 10⁻⁸, ये ऊपर गया बेस सेम रहा तो प्लस होता है, पता है ना आप लोगों को, माइनस प्लस जो भी साइन, तो समझ में आना चाहिए, माइनस प्लस बेस सेम होने के कारण -8, ये गए ऊपर। अच्छी बात है सर, आप क्या करें मतलब काम करते हैं 4 यहां पे करते हैं 98, कहां गया ये, अरे ये 0 इसने खा लिया, पॉइंट शिफ्ट कर दिया मैंने, y इज इक्वल टू 4 8 32, ये यहां 36 39 और 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन आपके बुक्स में यहां जो लिखा है भैया आंसर, ये भी सही है, गलत नहीं है, 2 पॉइंट शिफ्ट कर दिया, देखो 2 पॉइंट शिफ्ट कर दिया 10⁻10, समझे ना, 1 2, तो ये 2 से बढ़ेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये थे आपके दोनों भी न्यूमेरिकल आपके बुक्स के हिसाब, ये 2 मार्क के लिए होते, देखो आधा मार्क वैल्यू पुटअप किए, आधा मार्क आंसर विथ प्रॉपर यूनिट 1 मार्क, ऐसे 2 मार्क के लिए न्यूमेरिकल होता है, समझे। बढ़ना आगे, ऑल इज वेल भैया, नोट डाउन करें इसको, बाद में देखने वाले भाई 6.5.2 बल्क मॉडुलस, के सिंबल इसका, ये जो बल्क मॉडुलस है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये रिलेटेड करता है भैया वॉल्यूम पे। किससे रिलेटेड करता है, नाम में ये रखा है सर वॉल्यूम, क्योंकि भैया बल्क मॉडुलस है वॉल्यूम से रिलेटेड करता है। आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो उसका वॉल्यूम चेंज होता है भैया, क्या होता है उसका वॉल्यूम चेंज होता है। कैसे सर बता दो, देखो मैंने क्या किया, इस बलून को पानी में, इस लिक्विड में अंदर डाल दिया, ठीक है, डाल दिया, क्या होगा भैया, पानी ऐसे फोर्स लगेगा इस एरिया पे, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे, ऐसे फोर्स लगाएगा, समझे, तो इसका वॉल्यूम होगा कम, वॉल्यूम कम होगा। मतलब ये जो टर्म्स है इलास्टिक, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज रिलेटेड टू द किससे, वॉल्यूम। क्यों भैया, क्योंकि हम लोग इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करने वाले हैं, अप्लाइड करने वाले हैं, अप्लाइड करने से इसका वॉल्यूम चेंज होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे पानी में डाल दिया, डिफॉर्मिंग फोर्स ही बोल सकते हो उसको, या दबाना ये भी बोल सकते हो, दबा भी सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब सर मुझे लगता है कि पहले काम करते हैं हम लोग, क्योंकि ये सभी रिलेटेड क्वांटिटी जो है इलास्टिक मॉडुलस, और इलास्टिक मॉडुलस होता है ट्रेस बाय ट्रेस, इससे रिलेटेड करने वाले हम लोग सभी चीजें।
तो मैंने एक काम करते हैं, यहां पे वॉल्यूम ट्रेस निकाल दे। अच्छी बात है। आपने क्या किया, फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, तो इस एरिया पे है जो इंटायर एरिया पे क्या परिणाम हो रहा है, तो फोर्स पर यूनिट इंटायर एरिया, नॉर्मल अप्लाइड फोर्स टू इंटायर एरिया। ये वर्ड आपके बुक्स में नहीं है, बोल रहा हूं मैं, यहां ध्यान रखना है, इंटायर एरिया, क्योंकि इस इंटायर एरिया पे क्या परिणाम हो रहा है। तो मैंने बोला एक काम कर दे यार, इस चीज में क्या हो रहा है, उसका प्रेशर आ रहा है उस बलून के ऊपर, बॉल के ऊपर जो पानी में डाल रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग चेंज इन प्रेशर, क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा है इस कहानी में। इस कहानी में, सभी कहानी में प्रेशर चेंज हो रहा है। एक काम करते हैं अभी, जैसे इसका बोला है वैसे वॉल्यूम स्ट्रेन का भी बोल देंगे। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, डायमेंशन चेंज होना। तो एक काम करते फिर, इसका डायमेंशन चेंज हो रहा है वॉल्यूम, आपके बुक्स में जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है आपको, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे माइनस साइंस आने वाली है। सर क्यों, इसके सेकंड लेक्चर में इसलिए तो बताया मैंने कि पहला वॉल्यूम देखो बड़ा है, ज्यादा है, मतलब पहला 10 क्यूबिक मीटर है, पहला जो इनिशियल V1, और अब मैंने उसको प्रेशर लगाने से उसका वॉल्यूम कम कर दिया, तो 8 क्यूबिक मीटर हो गया। किसी को बोला चलो चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, तो आप क्या बोलते उसको, तो बोलते फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल 10 है, ये 8 है, तो -2 होगा कि नहीं होगा, समझे क्या, ये माइनस क्यों लगा। लेकिन बच्चों हम लोग इसका लेंगे अपने इसमें मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड लेते समय भैया ये वॉल्यूम स्ट्रेन का जब मैग्नीट्यूड लोगे आप, तो उसको dV/V लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन नहीं, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है हम लोगों को, साइन के साथ रखना है क्या नहीं, नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रही है पता होना चाहिए। लेकिन चलो, तो हम लोग बल्क मॉडुलस का सिंबल लेके इसकी डिफाइन बनाने जा रहे हैं। तो डिफाइन बनाते हुए ध्यान देना, यहां पे वॉल्यूम ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन, दोनों भी फार्मूला भी तैयार हो गया, डिफाइन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन। मैंने बोला काम करते यार, इसकी वैल्यू पता है, मैंने बोला हाँ dp, इसकी है dV/V। यदि आप लोग ऐसे भी रख सकते हैं v dP/dV, बात समझ में आ रही है, कोई शक है, सबको समझ में आना चाहिए, इतनी हल्की सी फुल्की सी बात है भैया, कोई टेंशन नहीं। इसका SI यूनिट मैंने बोला था आप लोगों को, दुआओं में याद रखना, हमेशा हमेशा के लिए सबका यूनिट सेम होता है, तीनों का। इलास्टिक मॉडुलस के तीनों टाइप्स, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ एरिया। अब मुझे बताओ, स्ट्रेन कुछ काम का नहीं, उसकी यूनिट ही नहीं होते, डायमेंशन होते, तो स्ट्रेस का क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। देखो फोर्स होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसलिए इसके जो डायमेंशन बोले थे तो मैंने निकाल के भी दिया था, m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाई L2, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग m1 L-1 T-2। बात समझ में आ रही है ना, m1 T-2, खाली L का रिलेशन, L ऊपर गया तो -1। तो ये था भैया बल्क मॉडुलस। ये जो बल्क मॉडुलस है ना, ये रजिस्टर कर सकता है तीनों चीजों को, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। पहले चीजों में ओनली जो पोजीशन सॉलिड में होती थी, यंग मॉडुलस मैं बोलना भूल गया होगा तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यंग्स जो मॉडुलस है भैया वो रजिस्टर कर सकता है ओनली एंड ओनली सॉलिड में, क्योंकि हम लोग ने क्या, सॉलिड की ही लेंथ चेंज कर सकते हैं, लिक्विड की कर सकते क्या। चलो सर पानी की हम लोग अभी लेंथ बदल रहे, देखो पानी खींच रहे, लेंथ बदल दी, ऐसे नहीं कर सकते ना, गैसियस के कर सकते, समझे ना। मतलब यंग मॉडुलस ओनली सॉलिड में होता है, लेकिन ये जो बल्क मॉडुलस है ना, ये पोजेसेस करता है सॉलिड, लिक्विड एंड साथ में गैसेस, तीनों भी पोजेसेस करता है। ये आपका नीट JEE CET में हो सकता है MCQs। यंग मॉडुलस पोजेसेस ओनली द सॉलिड, लिक्विड गैसेस में नहीं करता है, और सॉलिड लिक्विड गैसेस ये बल्क मॉडुलस में एक ही ऐसी चीज होगी, बल्क मॉडुलस में होगी। शायद भैया हम लोग जो पढ़ रहे ना मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसमें भी ये सॉलिड ही पोजेसेस करता है, देखेंगे आगे, ये लिख के लेना है आपको, SI यूनिट, GSI यूनिट सभी चीजें। चलो उसके बाद में इसी का एक पार्ट है कॉम्प्रेसिबिलिटी। कौन सी बिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी। क्या है भैया, कॉम्प्रेसिबिलिटी, ध्यान देना है, ठीक है, क्या है कॉम्प्रेसिबिलिटी, ये होती द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस।
द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड एज द कॉम्प्रेसिबिलिटी कितनी है, तो रेसिप्रोकल करते हैं। अब इसके एसआई यूनिट भी रेसिप्रोकल करना पड़ेंगे, सभी चीजें रेसिप्रोकल कर लो, तो ये इसका जो है, इसका जो यूनिट बनेगा हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर गया ऊपर, ये न्यूटन, ऐसे लिख सकते हैं। इसके डायमेंशन जो है सभी उल्टे लिख दो, तो m-1 यहां पे l+1 T2 ऐसे लिख सकते हैं। सही है ना, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए भैया। यही होंगे इसके यूनिट एंड डायमेंशन, इसीलिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए। कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, बस इतना याद रखना है। चलो नोट डाउन करें, मुझे आगे बढ़ना है भैया। नेक्स्ट आपके बुक्स में 6.3 इसके ऊपर, किसके ऊपर भैया, बल्क मॉडुलस पे सवाल दिया है। क्या सवाल है अच्छी तरह से समझ लो पहले। मेटल क्यूब है, साइड उसकी यल, ये मतलब यल जो दी वाली है 1 मीटर, मुझे वॉल्यूम चाहिए ना, तो 1 का मीटर का क्यूब मतलब 1 मीटर क्यूब, 1 का 1 ही होता है ना। सब्जेक्टेड टू फोर्स, द फोर्स एक्ट नॉर्मली ऑन होल सरफेस पे किया, मतलब पूरा बॉल है, बॉल के ऊपर कर दिया समझो। इट्स वॉल्यूम, उसका जो चेंज हुआ है ये, द बल्क मॉडुलस ऑफ मेटल, जो बल्क मॉडुलस दिया गया है ये है। कैलकुलेट द चेंज इन प्रेशर कितना होगा, ये सवाल है हमारे सामने। चेंज इन वॉल्यूम मतलब डीवी लिखते हैं हम लोग, क्या दिया है 1.5 × 10⁻⁵ मीटर क्यूब, ये देखो ये दीवाला है, ठीक है। उसके बाद में मॉडुलस ऑफ मेटल, बल्क मॉडुलस ऑफ मेटल मतलब के की भी वैल्यू दी गई है, वाह 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 वाह, वो है मेरे पास 6.6 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही पकड़े, बराबर भैया। मुझे निकालना क्या है, चेंज इन प्रेशर कितना है। क्या फार्मूला था, के वी डीपी बाई डीवी, मुझे निकालना डीपी है, तो डीपी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं के, ये डीवी बाई वी, बात समझ में आ रही है ना, इसके कहने के बाद उल्टा होता है। तो कितना इजी है, के कितना है भैया 6.6 × 10⁻10 है, डीवी कितना है 1.5 × 10⁻⁻5 डिवाइड बाई वी कितना है 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, 1 का क्यूब 1 ही होता है ना। तो देखो यहां पे 15 × 6 = 90, 9 आगे 15 × 6 = 90 और 99, बात समझे, 1 और 2 सही है ना, यहां पे पॉइंट आएगा, इस जीरो को कोई अर्थ नहीं है अभी। और ये 10 में से 5 गए तो 5 बाकी रहते, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो या पास्कल बोलो, आपके हिसाब से जो भी यूनिट लगाना है लगा सकते हैं। आपके बुक्स में पास्कल भी लगा सकते हैं और न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लगा सकते हैं। ये था इसका न्यूमेरिकल आंसर, बहुत सिंपल था। देखो फार्मूला लिखा आधा मार्क, वैल्यू पुटअप की आधा मार्क, आंसर लिखा है ठीक है, लेकिन यूनिट भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि आंसर के लिए आधा और यूनिट के लिए आधा, ऐसे 2 नंबर का क्वेश्चन था ये। हम लोग देखने वाले अभी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको नोट डाउन करें। चलो जल्दी से फटाफट करना बच्चों, डोंट वेस्ट टाइम। के बाद में 6.5.3 मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ईटा कहते ईटा। ये जो टर्म्स है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज रिलेटेड टू द चेंज द शेप एंड साइज। इसका शेप चेंज करने वाले भैया डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद, मतलब आपके बुक्स की डायग्राम नहीं निकालूंगा मैं सिंपल सी, जैसे कि मैंने बुक्स का एग्जांपल दिया था, जो कि ये फिक्स पार्ट्स है हमारा, ठीक है, ये यहां पे रखा, मैंने बोला था कि ये जो चीज है, ठीक है, हमने फोर्स टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया ऐसे, इसको टेंजेंशियल फोर्स, जैसे फोर्स लगाने के बाद ये शेयर हो गया, मतलब इसकी लेंथ थी ओरिजिनल ये, और हमने चेंज कर दिए, इसको डेल यल कहा था, याद है, मतलब इसको शेयर किया था, शेयर समझते हो ना, शेयर, और ये एंगल थीटा पे, मतलब ऐसे पकड़ के एक पार्ट फिक्स है, मतलब क्या बता दूं मैं अभी। चलो मेरे पास जो बुक्स है, बुक्स के बारे में बता दूंगा, ठीक है। ये बुक्स है, देखो ये जो ये पार्ट, ठीक है, देखो इसका ये फिक्स पार्ट है नीचे वाला, उसको खाली शेयरिंग कर रहा हूं, देखो जूम, ये ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगाई, ये समझे, ओके, ऑल इज वेल है। तो चलो बच्चों, हम लोग इसके बारे में ही बात करेंगे कि शेयरिंग क्या होता है और क्या नहीं, ओके। तो यहां पे मुझे बात समझ में आएगी कि यहां पे हम लोग जो बात कर रहे हैं रिलेटेड टू द किसके, उसके शेप चेंज होने से, क्या चेंज शेप, चेंज
जो शेप कर रहे हैं हम लोग। और ये ओनली किस में कर सकते हैं पता है भैया? सॉलिड में, क्योंकि हम लोग सॉलिड का ही शेप चेंज कर सकते हैं। किसका भैया? सॉलिड का ही शेप चेंज कर। इसलिए यंग मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये सॉलिड में ही पॉजेसेस होते हैं, और बल्क मॉडुलस में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस होते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद मैंने बोला यार ऐसा कुछ टॉपिक पढ़ा है मैंने शेप के बारे में। मैंने बोला क्या? तो हमने पढ़ा था क्या? शेयरिंग ट्रेस। क्या फार्मूला था याद आ रहा है? फोर्स पर यूनिट एरिया, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, मैंने बोला ये फार्मूला क्या होता है क्या नहीं है, बात करते चलो हम लोग। तो मैंने बोला यार इसको ऐसे ही रख देते, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने से उसका एरिया चेंज इन एरिया हो रहा है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसकी शेयरिंग ट्रेस की। शेयरिंग स्ट्रेन में क्या बोला था मैंने, याद आ रहा है कुछ? ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट टू फिक्स जो भी लेयर थी वो है हमारे पास स्मॉल एल डिवाइड बाय कैपिटल एल, या इसी को हमने टैन थीटा कहा था, याद है? टैन थीटा क्या होता है भैया? अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। देखो ना, अपोजिट है ये और एडजेसेंट, लेकिन ये टैन थीटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा होता है, इसलिए हम लोग टैन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। मतलब भैया इसी चीज को डेल एल बाई एल को हम थीटा भी लिख सकते हैं। किसको भैया? शेयरिंग स्ट्रेन को। कोई शक है? मेरी बात समझ में आना चाहिए भैया, बाकी कुछ नहीं, मेरा उद्देश्य यही है। ओके चलो, फिर हम लोग लिखेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की डिफाइन। बस इनका रेशियो कर दो। द रेशियो ऑफ क्या? शेयरिंग ट्रेस अपॉन या टू शेयरिंग स्ट्रेन। समझे? शेयरिंग ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड एज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या नाम इसका? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मैंने बोला यार इसकी वैल्यू रख दो। इसकी क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया है, और इसका क्या है? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, उसको ऊपर लेके जाता हूं। ठीक है ऐसा। लेकिन थोड़ा सा यहां पे एक प्रॉब्लम है भैया, कि ये जो चीजें हैं ना, इसमें एक चीज में गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, मैं भी करता हूं ऐसा, कि डेल एक्स लिखते हैं, क्योंकि ये फार्मूला ऐसा लग रहा है, कौन सा? सबसे पहले यंग मॉडुलस वाला। इसीलिए इस पे ना हमेशा काम करो, डेल एक्स बोलो, यक्स डेल एक्स लिखो, मतलब कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो सही है, गलत बात नहीं है वो भी। ठीक है, मैंने बोला एक काम कर सकते हैं और एक फार्मूला लिख सकता हूं, ईटा इज इक्वल टू एफ बाई ए। सही है सर, उसकी जगह पे सीधा सीधा थीटा लिख दो ना सर, खत्म किस्सा, खत्म। यही तो है आइडिया, कितना इजी था। अच्छा, अब लिखेंगे इसका एसआई यूनिट, जो कि एसआई यूनिट होता है, मैंने बोला था ट्रेस का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सबका सेम है भैया, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सबका सेम है, क्योंकि भैया इस चैप्टर में जितने भी रेशो आएंगे, जितनी भी कहानी आएगी, खाली ट्रेस की यूनिट लिखते जाना। ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका न्यूटन मतलब m1 L1 T-2 डिवाइड बाय लेंथ है, लेंथ को L2। अगर ये ऊपर जाती है तो m1 लिख सकता हूं मैं, m1 L-1 T-2। ये हमेशा बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए मुझे। ये हो गया ईटा आपका, क्या हो गया? ईटा मीटा। और सबसे मेन क्या, ये किसकी फैमिली है? ये सॉलिड में ही होता है पॉजेसिस ओनली, और ये रजिस्ट करता है उसकी शेप को चेंज करने में। ये मेजरेबल क्वांटिटी है, मेजरेबल कर सकते हैं रेजिस्टेंस के फॉर्म में, कि ये अपोज करता है आपका शेप और साइज। मैं दबा दूं ना तो वो अपोज करेगा, ये इधर दबाएगा, ये बोलता है भैया मुझे क्यों दबा रहा है तू। जैसे कि मेरे शरीर को दबा दो अंदर, तो मेरा शरीर बोलता है अंदर मत दबा दो, समझे ना, तो वो बाहर फोर्स लगाता है। तो ये था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे, और इसकी को यही लेक्चर के साथ यहीं पे खत्म करने वाले हम लोग। अभी आपके बुक्स के हिसाब से 6.4, मतलब ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे ही सवाल है। कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी करना है सबसे मेन, मतलब आप लोगों को टारगेट है आज के इसमें ईटा को फाइंड करना है। चलो कोई टेंशन नहीं है। इफ द क्यूब ऑफ साइड, क्यूब की साइड लेंथ बोलते हैं उसको, है ना, वो दी वाली है 40 सेंटीमीटर। आपको पता है 40 सेंटीमीटर मतलब पता है 10⁻² का मीटर, समझे ना, उसको कन्वर्ट किया है भैया। सब्जेक्ट टू द शेयरिंग फोर्स, जो फोर्स दिया है
वो है मेरे पास 2000 न्यूटन। कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻3। अरे 1000 गुना तो 2000 होता है, सिंपल सी बात है। अपर सरफेस इज डिस्प्लेस थ्रो। अपर सरफेस समझता हो, मतलब उसको हमने चेंज इन लेंथ स्मॉल यल कहा था, और वो है 0.5 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 10⁻⁻2 मीटर, या उसको 5 × 10⁻³ मेरे लैंग्वेज में लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है क्यों लिखा है मैंने? सेंटीमीटर टू मीटर -2, एक पॉइंट शिफ्ट किया तो और एक पॉइंट शिफ्ट होने वाला है -3। अच्छी बात है। रिस्पेक्ट टू द बॉटम कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। चलो, तो रिजिडिटी पता है आप लोगों को, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय थीटा। थीटा क्या होता है भैया? थीटा हमने देखा स्मॉल यल डिवाइड बाय कैपिटल एल। स्मॉल यल क्या है? 5 × 10⁻³ कैपिटल यल क्या है मेरे पास? 40 × 10⁻²। मतलब काम करते हैं 1/8, समझते हो ना? 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, ये हो गया। अच्छी बात है सर। तो एक काम करते हैं 10⁻⁻1। बात समझ में आ रही है? अरे -3 में से ये ऊपर जाने के बाद प्लस होता तो -1। और काम करते हैं हम लोग, इस थीटा को ऐसे करते हैं या ऐसे रखने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो और करते हैं, इसको 10 करते हैं, 10⁻² करते हैं। क्या फर्क हो रहा है? एक पॉइंट मैंने शिफ्ट किया तो इसको 10 बना दिया तो 10⁻² बनेगा, एक पॉइंट शिफ्ट होगा। तो थीटा, इसको 8 1 जा 1, बाकी ये 2 नहीं जाता है, इसलिए 0 जा 2 जा 5 जा 10⁻²। चलो, इसमें वैल्यू पुटअप करनी थी मुझे भैया। फोर्स क्या है मेरे पास? 2000 डिवाइड बाय ए क्या है? ए मतलब एरिया। एरिया तो नहीं है, तो एरिया क्या होगा? यल का स्क्वायर। और इसका अगर स्क्वायर किया जाए, एक काम करूं मैं इसको कि ये 4 × 10⁻1 मीटर लिख सकता हूं, एक पॉइंट शिफ्ट करके। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और पावर का पावर होता है मल्टीप्लिकेशन, तो मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही भैया? स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, 2 2 जा, मतलब ये 10⁻1 है तो 10⁻² होता है। 10⁻³ का स्क्वायर है तो पावर के साथ पावर का मल्टीप्लिकेशन, इंडाइसिस रूल पता है ना? चलो, तो ये हो गया 16 × 10⁻²। थीटा की वैल्यू है 1.25 × 10⁻²। अच्छी बात है सर। एक काम करते हैं हम लोग, यहां पे ये लिखते हैं 2, ठीक है, ये 10⁻3, ये करते 16, 1.28 10⁻⁻4, समझे? -2 -4, ये हो गया 8 जा। अच्छी बात है सर। तो यहां पे हम लोग कर सकते हैं भैया 10⁻3, ये 8 से मल्टीप्लाई करो 64, 6 आ गए, 8 2 जा 16, 22, 2 8 1 जा और ये 2, ये अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और कितने से शिफ्ट करना है? 1 2 1 2, मतलब ये 10⁻⁻4। आप लोग थोड़े से समझते होगे, मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आता होगा, तो अप्रोक्सीमेटली उसको 10 मानो यार। अरे इसको 10 मानो ना, 10 पॉइंट है ना, समथिंग 10 मान लो। ये 10 है तो यहां पे 10⁻3 और यहां 10⁻3। कैसे भैया? इसको 10 माना तो 10⁻1, ये 10⁻4, तो -4 में से 1 गया -3, और ये प्लस है ना, ये माइनस है, तो इसको ऊपर लेके गए तो 10⁻3, ये माइनस का होगा, ये +3 तो 10⁻6। मतलब आपके बुक्स में 1 × 10⁻+6 इसलिए लिखा है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट मत भूलना, दुआओं में याद रखना भैया, बहुत डेंजरस क्वांटिटी। अगर यूनिट भूल गए तो आपका हाफ मार्क खा लेगा। और जो लोग बच्चे नीट JEE CET की गलती से तैयारी करना चाहते हो मर जाएंगे भैया, क्योंकि यूनिट के ऊपर ही सभी चीजें होती है डिपेंड। सेम आंसर देते और यूनिट में चेंज करते, CGS ऐसा यूनिट मार खा जाते। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, चैनल को शेयर करना, नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना यार, और पढ़ाई भी करते रहना खुद के लिए। चलो बाय एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी। हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के लेक्चर नहीं मिलते, आपको ऊपर डालना पड़ेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। जैसे ही फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक डालने के बाद आपको ये मिलेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल, उसको पहले क्लिक करना है।
जैसे क्लिक करने के बाद ये पेज मिलेगा आपको, होम पेज पे आने के बाद आपको इंट्रो मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे फिजिक्स की पूरे नोट्स अवेलेबल से, और वो भी गिरीश डावरे सर, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर, चिप मॉडरेटर और एग्जामिनर रहे वाले सर है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को नीचे आने के बाद फिजिक्स क्लास 12th 11th एंड 10th के पूरी फिजिक्स के लेक्चर मिलने वाले हैं। जैसे कि पार्ट 1 के पूरे लेक्चर्स है इसमें, पार्ट 2 के इसमें लेक्चर्स है फिजिक्स क्लास 11 के, 10 के और इलेक्ट्रॉनिक्स के। नीचे आने के बाद आपको पार्ट 1 में रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मिलेगा, केटीजी एंड रेडिएशंस के लेक्चर्स मिलेंगे, पूरे ऑक्सीलेशन के मिलेंगे, सुपरपोजिशन में इंपॉर्टेंस फार्मूलेज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। साथ में नीचे आने के बाद आपको पार्ट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस मिलेगा, और साथ में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया एंड सेमीकंडक्टर, ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे पूरे मिलने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि पूरा सिलेबस इस चैनल पे मिलेगा, नोट्स मिलेगी, आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, पूरे यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट, सभी टेस्ट भी इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना।